तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली ब्लैक हॉक डिमन हार चुका था और उसे हराने में लियो की मदद एनी ने ही की थी। उसने लास्ट मोमेंट पर लियो के दिए हुए तालिस्मान का यूज किया था, जिसकी वजह से ब्लैक हॉक डिमन मारा जा पाया। लेकिन अब इस चीज से लियो तो बहुत खुश था, पर यहाँ पर एनी उतनी ज्यादा दुखी थी। उसे अभी इस बात का दुख था कि उसने अपने ही क्लेन के मेंबर को मारने में साथ दिया। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि अभी भी एनी यही कह रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने ही साथी की जान क्यों ले ली। लेकिन तभी लियो उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने सच में कमाल कर दिया, तुम बहुत अच्छी पार्टनर हो। वैसे अभी लियो मन में सोच रहा था कि एनी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और आज तक ये ऐसे किसी भी काम में शामिल नहीं हुई होगी। इस कारण से एनी के लिए ये सब समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और आगे का सफर भी शायद इसी तरह बीते। लेकिन कुछ भी हो, मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो उस ब्लैक हॉक डिमन की बॉडी के ऊपर किसी तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था। दरअसल अभी वो और कुछ नहीं बल्कि उस ब्लैक हॉक डिमन की बॉडी को छुपा रहा था। अब यहाँ पर एनी मन में सोच रही थी कि मुझे अब सब बातें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ब्लैक हॉक डिमन एक होते हुए भी दूसरे डिमन पर मतलब कि मुझ पर हमला कर रहा था। ये बहुत गलत है, जबकि मैं लियो से अभी अभी मिली हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे बचाने के लिए उसके अटैक के सामने आ गया था। पर कुछ भी हो, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकती। अब लियो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मूड खराब है क्योंकि तुमने पहली बार ऐसा कोई काम किया है, लेकिन चिंता मत करो, अभी हम उन बच्चों को छुड़ाने जा रहे हैं जिन्हें इस डिमन ने कैद कर रखा था, तो शायद उनसे मिलकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। इसके बाद अब वो उस गुफा को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। वैसे तो उन्हें जंगल में बहुत देर भटकना पड़ता है, लेकिन फाइनली बहुत सारी गुफाएं पार करने के बाद उन्हें वो गुफा मिल जाती है जहाँ पर ब्लैक हॉक डिमन ने कुछ बच्चों को पकड़ कर रखा था। वैसे एनी को बिल्कुल यकीन नहीं था कि असल में ब्लैक हॉक डिमन ऐसा कुछ कर रहा है, लेकिन अब वो भी ये सब देखकर शॉक थी। अब यहाँ पर आने के बाद वो दोनों देखते हैं कि ये बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और रो भी रहे हैं। वैसे अभी उन्हें इन दोनों से भी डर लग रहा था, लेकिन लियो कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें परेशान करने नहीं बल्कि तुम्हारी जान बचाने आए हैं। इसके बाद अब वो उनकी रस्सी खोलने लगते हैं और एनी से भी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन एनी तो वहाँ से भाग चुकी थी। वैसे अभी वो बाहर आ गई थी क्योंकि अभी उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैंने जो देखा वो सब सच है, क्या सच में ब्लैक हॉक ने ही इन बच्चों को यहाँ पर कैद कर रखा था। लेकिन हम डेमन इतने बुरे थोड़ी ना होते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ये लोग हमें बुरा क्यों मानते हैं। अब उसे अंदर से आवाज आ रही थी कि हम डेमन हैं, हम ऐसे ही हैं, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। अब तभी वहाँ पर लियो और वो सारे बच्चे आ जाते हैं। अब वो सभी बच्चे लियो को और एनी को थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए, जिसके बाद लियो उनसे कहता है कि अब तुम सभी आजाद हो और अब तुम अपने अपने घर लौट सकते हो, साथ ही तुम्हें उस डिमन से डरने की जरूरत भी नहीं है। अब इस चीज पर वो सभी खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वैसे अभी यहाँ पर लियो कहता है कि आज सच में मजा आ गया, मैं इतने दिन से डिमन हंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी पता नहीं चला कि आखिर इस सब से मैं चाहता क्या हूँ और मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ। लेकिन फाइनली आज मुझे पता चल गया कि मैं असल में किसी भी डिमन का दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ बुराई का दुश्मन हूँ और मैं दुनिया को बचा रहा हूँ। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद अब वो एनी से कहता है कि चलो आप हमें जीनियो माउंटेन के लिए निकलना चाहिए। इस पर एनी कहती है कि हाँ क्यों। तो अब लियो बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरा क्लेन ज्वाइन करोगी। अब एनी कहती है कि इसके बारे में तो मुझे तुमने ही बताया था ना, और तुमने ही तो कहा था कि ज्वाइन कर लो। अब लियो कहता है कि हाँ ये तो है, तो क्या तुम नहीं आ रही हो। मगर फिर एनी बोलती है कि हमें अब चलना चाहिए, वैसे भी हमें देर हो रही है, और इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। अब वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे तो चलते चलते एनी कहती है कि आज सच में ऐसी कई चीजें हुई जिन्होंने मेरा दिमाग हिला दिया। आज से पहले मैंने कभी किसी डिमन को नहीं मारा था, लेकिन इस चीज से मुझे ये पता चल गया कि सच में लोगों को बचाने में बहुत खुशी मिलती है। इस पर लियो कहता है कि तुमने बिल्कुल सच कहा, और फिर वो दोनों साथ में आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते सीन चेंज हो जाता है और हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब उन्हें चलते चलते बहुत टाइम हो गया था और अभी वो एक खेत से होकर गुजर रहे थे। यहाँ पर एनी लियो से बोल रही थी कि तुम उस ब्लैक हॉक डिमन से फाइट कर रहे थे, तो मैंने देखा कि तुम स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि वो तो एक लो लेवल डिमन था, जबकि तुमने बताया था कि तुम्हारा जुआन सेक्टर तुम्हारे क्लेन में टॉप पर आता है।
अब इस पर लियो कहता है कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन हमारा सेक्स डिमन फाइट में थोड़ा कमजोर है। पर असली कारण तो ये है कि मेरे जो मास्टर थे वो बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं और मैं तब नया नया डिसिपल बना था। इस कारण से मैं कुछ ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाया। लेकिन तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी मेहनत करूंगा और जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनूंगा, जिससे कि फिर मैं तुम्हें भी ट्रेन कर पाऊँ। और मैं तुमसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं आधे साल के अंदर स्ट्रॉन्ग बनकर तुम्हें ट्रेन करने लायक ना बन पाया तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। अब ये सुनकर एनी कहती है कि ठीक है। वैसे वो मन में सोच रही थी कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है। अब इसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दूर चलने के बाद लियो अचानक से रुक जाता है। अब एनी पूछती है कि क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रुक गए। अब लियो उसे कहता है कि जरा अपने सामने तो देखो। इसके बाद अब एनी आगे आती है और सामने बड़ी सी खाई को देखती है। वो नजारा सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसके बाद लियो बताता है कि सामने जो माउंटेन है असल में यही वो माउंटेन है जिसकी मैं बात कर रहा था। वैसे ज्यादातर लोग यहाँ आते वक्त घूम जाते हैं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम सही रास्ते में आए और एक भी बार नहीं भटके। इसके बाद लियो उसे अपने क्लेन की सभी चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि वहाँ पर कितने सेक्ट हैं और किस तरीके से किस सेक्ट में कितने स्टूडेंट हैं। अब एक छोटी डिटेल सुनकर एनी थक जाती है और कहती है कि आज के लिए बस इतना ही बातें बहुत है, अब हमें आगे चलना चाहिए। अब एक बार फिर वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और अब वो फिर से एक फॉरेस्ट से निकल रहे थे। असल में ये एक बैम्बू फॉरेस्ट था। दरअसल वहाँ तो खाई है, इसीलिए वो रास्ता पर नहीं किया जा सकता था। अब यहाँ पर एनी को बहुत मजा आ रहा था। वो तो आगे आते ही भाग रही थी और लियो उसके पीछे पीछे जा रहा था। वैसे यहाँ पर लियो बहुत थक गया था, लेकिन तभी एनी चलते चलते अपने आप रुक जाती है और लियो को अपने पास बुलाती है। अब लियो वहाँ जाकर देखता है तो एनी फॉरेस्ट में किसी चीज के ऊपर इशारा कर रही थी। अब जब वो उसे देखते हैं तो एनी कहती है कि शायद ये कोई बुक है। अब लियो उसे अपने पास खींचता है और उस पेपर जैसी बुक को देखने लगता है। इसके बाद लियो कहता है कि शायद ये बुक कोई यहाँ पर भूल गया है। वैसे देखने में तो ये बहुत पुरानी लग रही है, ना जाने ये किस चीज की बुक होगी। मगर अब एनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये किस चीज की बुक हो सकती है। इस पर लियो कहता है कि ये बहुत पुरानी लग रही है, साथ ही से बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये किसी खास कल्टिवेशन या मार्शल आर्ट से रिलेटेड ही होगी। अब एनी तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे पहले से पता है कि यहाँ पर बुक रखी हुई है, क्योंकि असल में ये बुक वही है जिसकी वजह से एनी की पावर सील हो गई थी। अब लियो उस बुक को देख रहा था। वो कहता है कि शायद ये कोई एशियन बुक है, लेकिन तब के टाइम पेपर नहीं होते थे, शायद इसे बैम्बू से बनाया होगा। क्या मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए? और अब फाइनली वो उसे खोल लेता है। वो देखता है कि उसका हर एक लेटर ग्लो कर रहा है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शौक भी लग रहा था। यहाँ पर एनी मन में सोच रही थी कि सच में ये इंसान बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं, इसे पता ही नहीं कि ये बुक तो मैंने ही यहाँ पर रखी है, इस गॉड कल्टिवेशन की बुक है, इसी की वजह से मेरी पावर सील हुई थी और ना ही मुझे तब तक कोई जरूरी चीज पता चल पाई थी। लेकिन अब मेरे पास अच्छा मौका है, अगर लियो इस कल्टिवेशन के बारे में सीखता है तो मैं इस बुक के सभी सीक्रेट पता लगा सकती हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लियो आगे बढ़ने लगा था तो एनी उसके पीछे पीछे आती है और पूछती है कि अब तुम इस बुक का क्या करोगे। तो इस पर लियो कहता है कि शायद कोई इसे जंगल के अंदर ही भूल गया है या फिर ये किसी के पास से गिर गई होगी। वैसे मैं ऐसे नहीं रख सकता, मुझे जल्द से जल्द वापस पहुंचकर सेकंड ब्रदर को ये बुक देनी होगी, वो जरूर इसके ऑनर का पता लगा लेंगे। अब एनी मन में सोचती है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है और इसके बाद वो लियो से कहती है कि देखो ये बुक तुम्हें मिली है, अब ये तुम्हारी है। लेकिन लियो यही कह रहा था कि नहीं, शायद किसी ने इसे खो दिया है। लेकिन अब एनी कहती है कि देखो ये यहाँ पर किसी को भी मिल सकती थी और इस तरह के जंगल में इस तरह की बुक कौन भूल कर जाएगा। मुझे तो लगता है कि शायद गॉड तुम्हें ये बुक देना ही चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने ये बुक यहाँ पर रख दी। अब लियो कहता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? इस पर एनी कहती है कि हाँ, तुम ये सोचो इस तरह से बैम्बू के ऊपर कोई बुक क्यों रख कर जाएगा। साथ ही अब वो उस बुक को लेकर कहती है कि इस पर बुक पर लिखा है कि इस फॉक्स से सूत्रा है। वैसे तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने बचपन में फादर के मुझे सुना था कि डिमन लोगों के पास बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेजर पड़ा हुआ है और वो इंसानों के ट्रेजर से बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि उनके पास गॉड की भी कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि ये उनमें से ही एक होगी, क्योंकि ये मुझे मामूली नहीं लग रही है। और वैसे भी अगर गॉड ने तुम्हें चुना है तो शायद इसका कारण यही होगा कि तुम इसमें से वो चीज पता लगा सको जो कोई और नहीं पता लगा पाया हो। अब इसके बाद एनी फाइनल बार लियो से पूछती है तुम इसे रखोगे ना। तो अब लियो के पास और कुछ चारा तो था नहीं, इसलिए उसे हाँ करनी ही पड़ती है। और इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।